TCSC Srinachuk Nasawadri Iskundu Dr. Pawan Kutwal IAS Chief Secretary Riwan La Jakpa Jak Maula ni strap to sirgobong jenti jawan kunsok la kunsal norolat kun ko lapekal dan chuk Jakpa Jak Maula ni thamau la siatal ni nangtang ai ezatal Maula चल रहा था सर, लेकिन मीटिंग बनने के बाद 2021 से कौंसिल की ओर से एक इवेंट शुरू किया सीसी काम करके, उसमें थोड़ा बहुत हमें खर्चा करना पड़ा। यहाँ पे ये एक छोटा सा स्टेज ही था, उस स्टेज को बढ़ाया और हमने यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा खड़ा करने का कोशिश किया सर। बाद में कौंसिल का अपने स्कीम की ओर से यहाँ पे उसके लिए भी जितने भी प्लेयर रहते हैं उनको रहने के लिए, उनके घोड़े यहाँ पर रखने के लिए, उनको चाराओं का वो यहाँ पे अवेलेबिलिटी की सर। और एक पोलो जो है हमारा एक हिस्टोरिक, एक हेरिटेज एक गेम है सर। दिस आर पार्ट ऑफ आवर कस्टम, पार्ट ऑफ आवर ट्रेडिशन। उस ट्रेडिशन को एक मिशन के साथ, एक ऑब्जेक्टिव के साथ हमने यहाँ शुरू करने का कोशिश किया है सर। पहले हर गांव में एक पोलो मैच खेला करते थे सर। लोसर के टाइम पे अपना गांव में अपना एक कैलेंडर हो करते थे सर। आज के चीफ गेस्ट डॉक्टर पवन खोजवाल IAS चीफ सेक्रेटरी ऑफ यूटी लद्दाख, गेस्ट ऑफ ऑनर मिस्टर Srinachuk, ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन LHDC ले, डॉक्टर SD सिंह गंगवाल IPS, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यूटी लद्दाख, श्री गोविंद सिंह डोल, डिप्टी कमिश्नर CO LHD लद्दाख ले, श्री अब्दुल सरकार ADC ले, श्री मिर्जा हुसैन ऑनरेबल काउंसलर शिशोर, मिस्टर कमल पांडे, कमांडिंग ऑफिसर LSRC, Mr. Chirintashi, District Youth Services and Sports Officer,
Mr. Siring Bonsok, Mandal President, BJP, Shishot constituency. Haji Mohsin Boba Shishot Boma. Mr. Manzoor Boba Shishot Sharma. Mr. Haidar Boba Shishot Boma. आप सबको आज लद्दाख पोलो फेस्टिवल 9th पोलो फेस्टिवल चल रहा है और चौथी आपके हमारे उनके और ये इस तरह यहाँ पर शुरू होता हुआ लद्दाख का यहाँ पर शुरू होगा इंडस्ट्रियल क्लब के बीच बहुत ही बढ़िया एक दूसरे को बिल्कुल मौका नहीं दे रहे, बहुत ही ताकत की टक्कर यहाँ पर दोनों टीमों के बीच चलता हुआ और गेम को आगे ले जाते हुए देखते हैं कैच मूव को गोल में तब्दील कर पाते कि नहीं। जब जा रही कोशिश करते हुए दूसरे से टीम छीनने की एक बार फिर यहाँ पर मूव बनता हुआ इंडस्ट्रियल क्लब की तरफ से बिल्कुल आर्मी के हाथ में ये मैच चलता हुआ मौका है यहाँ पर इंडस्ट्रियल क्लब के साथ अपने टीम के लिए मैच में पहला गोल करने का और मैच का भी पहला गोल होगा। यदि कोई टीम यहाँ पर गोल करती तो पहला गोल होगा इस मैच का। जदोजहद जारी कोशिश करते हुए गोल करने की कामयाबी हालांकि अभी भी नहीं हुई। पहला शुरुआती क्षण यहाँ पर इस मैच के 4 मिनट का 5 मिनट का खेल समाप्त हो चुका है। एक आदमी यहाँ पर अच्छा खेल रहा है, यहाँ पर मौका था यहाँ पर गोल करने का, लेकिन यहाँ पर इधर से आया आर्मी टीम के खिलाड़ियों द्वारा। बहुत ही अच्छा यहाँ पर इंटरसेप्ट आया, यहाँ पर मौका था यहाँ पर गोल होने का, लेकिन वहाँ पर इंटरसेप्ट आया। इसे गोल नहीं दिया गया तो इस तरह भी बहुत यहाँ पर आर्मी टीम के पास बहुत बड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था। यहाँ पर मैच रोकी का पहले ही दूसरी बात की बात उन्होंने इशारा किया था इस मैच रोकी के कितने खिलाड़ी दौड़े से गिरने थे इस वजह से मैच रुक गया था। यहाँ पर एक यहाँ पर आता था, यहाँ पर इंडस्ट्रियल क्लब के पास यहाँ पर गोल करने का मौका बराबर का क्लियरेंस आया आर्मी टीम के खिलाड़ी द्वारा। किसी का बचे हुए आखिरी मिनट यहाँ पर बचा हुआ, आखिरी 2 मिनट यहाँ पर बचे हुए इस मुकाबले को समाप्त होने में 1 मिनट आर्मी टीम के पास। एक मिनट का टाइम यहाँ पर बचा हुआ मैच को समाप्त होने में। केवल 1 मिनट का खेल यहाँ पर बचा हुआ, देखते हैं कहीं आखिरी मिनट में क्या एक मिनट का खेल यहाँ पर बचा हुआ, देखते हैं क्या आखिरी समय का बराबर का गोल कर पाते कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल क्लब के खिलाड़ी। आपकी विनर टीम इंडस्ट्रियल क्लब से पिछले साल की विनर टीम की तो बहुत ही अच्छे खेल का प्रदर्शन उनकी खिलाड़ियों द्वारा। तो फाइनलिस्ट टीम इंडस्ट्रियल क्लब और लद्दाख साउथ रेजिमेंट टीम और इस साल की विनर टीम रही लद्दाख साउथ रेजिमेंट टीम। उन्होंने 1-0 से इंडस्ट्रियल क्लब से Sangwala assalamu alaikum yang juli tene matang sangwa Tokyo jinok e chishot shagaran gelap si polo thang ka ungal na pharlang ata sen yong senok ina yu sang nganme azuk yot chana gelap si azuk na ate chana ngata I goron protect sungari ka ngata na ina chishot na ngata team richo se ikar sen cha yak tene daksa ngata ten jipa hala sisi kap sen ngata konsali chok ngata kap chikpa nispa sumpa jipa talo ngata ten jipa or se dring आखिरी दंदोरिन पिन फाइनल सोंपा इंडोस पोलो क्लब ना ता आर्मी है लद्दाख से को टीम यत पिन
tene gelkha ngata army team athop senok dring kau teu ngajwin indos polo club ngata team gunang ngal mane ngata se kamzor yot pin halale songpa sang inna cc polo cup chose stingna tene khonga chai financial tai ki azuk yot ngata subsidy ngata stawa thop chajen do teu tola ngata equipment indo te samata konsali chokna tene ika organize chokan chi azuk samate samate help chen i team gun mane gen la jaswa ngata dasa gyala chen yot ya le team songpa sang ti inna na rakle se i polo festival chucha si team chikpa ngata team gun ngata gen la chachas yongcha chen youth ya jawan gun ngata youth chokla ngata promote chunchang youth chokla you stong issue ngata lushas tene tenna na rakle se ngata tourism yo ko minna zo ko focus po ngata chushot ngata tourism ina zo chucha songpa sang lopa lo ngata sangma thugyu jenok ko ika philok na ngata koreans pa mani mangbek ngata yong se jakma ji nga ikar sen no songpa sang te sangma te samai kan ngata phantok ngata thop senok songpa sang yongche cheni tu zunina tenna ngata migji wi no ina tourism ngata बड़े उतांचे साहला तेव चोपना ता जो की नोगले बिल्कुल क्योंकि पोलो जो है वो लद्दाख का जो एक ट्रेडिशनल स्पोर्ट है और लद्दाख के में ये बहुत ही लोकप्रिय है चाहे वो आप जोजिला से लेके चांगथांग तक लोग इसे खेलते हैं गांव में अपने अपने छोटे छोटे ग्राउंड्स में खेलते हैं और ख़ासकर चुशूत ये जो जगह है यहाँ पे ये बहुत खेला जाता है और ये एक जो टूर्नामेंट था इसका आज फाइनल मैच हुआ जिसमें कि लद्दाख स्काउट्स की एक टीम थी और एक इंडस स्पोर्ट्स क्लब जो यहाँ का लोकल है उनका जो मैच हुआ और बहुत ही कांटे का मैच था मतलब ऐसा लगता था कभी एक गोल करेगा कभी लगता था दूसरा गोल करेगा तो दोनों टीमें एक ही लेवल की थी और लेकिन जो ये फाइनल मैच जो है वो जो है लद्दाख स्काउट्स ने जीता और हमारी पूरी कोशिश है कि इस पोलो के थ्रू क्योंकि ये भारत में बहुत इस एरिया में जो है ये यहाँ का ट्रेडिशनल हिस्टोरिकल स्पोर्ट है इसको प्रमोट किया जाए यहाँ पे इसके ग्राउंड्स जो हैं वो अच्छी तरह से बनाए जाएँ फैसिलिटीज़ क्रिएट की जाएँ तो लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ लेह और कारगिल और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हमारी पूरी कोशिश है कि ये स्पोर्ट्स को हम और ज़्यादा जो है वो पॉपुलराइज़ करें ताकि लोग जो हैं देश के अलग अलग कोने से और विदेशों से भी लोग यहाँ आएँ और इसका लुत्फ़ उठाएँ और इससे एक कॉमरेडरी का जो एक स्पिरिट बनता है बेसिकली ये स्पोर्ट शुरू ही हुई थी कि जब सोल्जर्स जो कैवेलरी होती थी जब वो तैयार होती थी अपनी तो उसका जो एक ट्रेनिंग पार्ट होता था वो इस स्पोर्ट से अपनी ट्रेनिंग किया करते थे तो इससे फिटनेस भी आती है एक कॉमरेडरी भी आती है टीम स्पिरिट भी आती है और लोगों को में ये बहुत रोमांचक भी है और बहुत पसंद भी करते हैं लोग तो ये जो आज का जो टूर्नामेंट है ये इसी की एक कड़ी है इसे हम और पॉपुलराइज और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे सर एक ज़माने में यहाँ डोगराज जो है यहाँ की शुरुआत वहीं से हुआ है सर इसी ग्राउंड से हुआ हाँ जी, हाँ जी। तो इस ग्राउंड को अपलिफ्ट करने के लिए यूटी गवर्नमेंट कितना पहल है इस पे लगभग कोई पिछले कुछ सालों में लगभग 3-4 करोड़ के करीब काम हो चुका है लेकिन अभी मैंने डिप्टी कमिश्नर साहब को कहा है कि जो काम अभी शुरू हुए हैं उनको कंप्लीट करिए और यहाँ पे शेड का मैंने देखा कि शाम को जब आप उस तरफ बैठे होते हैं सामने वाली साइड पे नॉर्थ साइड पे तो क्योंकि साउथ से बहुत तेज़ धूप आती है तो हम कोशिश करेंगे कि इसको या तो नेचुरल तरीके से या फिर इसको ऊपर से शेड करके तो अगले साल तक हम जो है ये सारा जो स्टेडियम का जो पूरा जो पेविलियन है जहाँ से लोग देखते हैं उनको धूप का जो है उससे बचाव हो और लोग ज़्यादा वहाँ पे देख सकें सर टूरिज़्म जो है वो लद्दाख का बैकबोन है सर तो यहाँ पर बहुत सारा भी पर्यटन आए सर खासकर फॉरेनर बहुत आए सर तो इसको बढ़ावा देने के लिए यूटी गवर्नमेंट किस तरह के कदम उठाए देखिए सही कहा आपने कि लद्दाख का जो जीडीपी है हम तो कहते हैं कि 60 to 70% जो है वो टूरिज़्म पर डिपेंड करता है क्योंकि यहाँ कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं है जहाँ पे लोगों को कोई रोज़गार मिले तो इसलिए यहाँ पे जो एक ही ऐसी इंडस्ट्री है जो रोज़गार देती है वो है टूरिज़्म इंडस्ट्री तो इसलिए टूरिज़्म इंडस्ट्री को हम किसी भी तरीके से प्रमोट करते हैं चाहे वो जो फ़्लाइट्स आती हैं चाहे वो एयरपोर्ट का एक्सपेंशन है वो फ़्लाइट्स टाइम पे आएँ कभी वो रुके ना होटल्स और जितने भी हमारे यहाँ के गेस्ट हाउसेज हैं वो बेस्ट फैसिलिटीज़ में हों उनको और से अधिक सुविधाएं दें यानी कि उनका जो खर्चा है टैरिफ है या उनको हम सोलराइज़ भी करने की कोशिश कर रहे हैं तो और ऐसे फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि वो एक अट्रैक्शन बन जाए एक कैलेंडर बन जाता है और लोग वॉच करते हैं कि देखिए अब तो आ गया एप्रिकॉट ब्लॉसम आ गया देखिए अब जो है अभी ये लद्दाख फेस्टिवल जो है पोलो का आ गया तो इस तरह हमारे यहाँ पे रिलीजियस फेस्टिवल भी बड़े होते हैं तो काफ़ी हर तरीके से जो है हम स्पोर्ट्स को और इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स जो है हम टूरिज़्म को
प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। सर यहाँ से जो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल दोनों खिलाए सर, इनको ड्यू चीज़ नहीं मिल रहा सर, वो चीज़ मिलना चाहिए। हाँ, ये तो इसके बारे में यूटी कम्युनिटी किस तरह लद्दाख से- स्पोर्ट्स पॉलिसी जो है वो अभी हमने शुरू की है, और उसमें एक तो ये होता है कि आप कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट या नेशनल टूर्नामेंट या स्टेट लेवल टूर्नामेंट जीतते हैं तो एक तो आपको कैश रिवॉर्ड मिलता है जिसको हम अवार्ड कहते हैं या सर्टिफिकेट कहते हैं। दूसरा इसका लॉन्ग टर्म लोगों को ये होता है कि जो ये हमने इतने, किसी ने इंटरनेशनल लेवल पे किया, किसी ने नेशनल लेवल पे किया, किसी ने स्टेट लेवल पे किया, तो क्या उसको नौकरी में यानी कि एम्प्लॉयमेंट में जब वो एम्प्लॉय करेगा कोई नॉन गस्टेड कार्डर्स में, तो क्या उसको वहाँ कोई प्रेफरेंस मिलेगी? तो उसके लिए भी हमारी एक स्कीम जो है, हमने अब रिक्रूटमेंट रूल्स में हम तब्दीली ला रहे हैं कि ये जो स्पोर्ट्स, जो हमारे आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन हैं, उनको जो गवर्नमेंट की नौकरियों में भी वो जो है उनको प्रेफरेंस दी जाए। सर, जिस तरह से यहाँ पे ग्राउंड एक्सपेंशन की बात किया जा रहा है सर, क्योंकि छोटा हो रहा है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की और बीच में जो है एक थोड़ा सा एक वो गैप रह गया है सर, तो इसको एक्सपेंशन करने में आप कितना मदद कर सकते हैं? देखिए, मैं तो चाहता हूँ ये जितना बड़ा हो सके, क्योंकि लोगों की प्रॉपर्टी है ये, तो जितना एक्सपेंड हो सके, लेकिन ट्रीज़ का एक अपना उनको डाइवर्ट करने का एक अपना तरीका रहता है। तो मैंने डिप्टी कमिश्नर साहब को कहा है, मैं पिछले साल भी आया था, मैंने सोचा कि इसको कितना और बड़ा करें, लेकिन जैसे आपने सुना कि ये पहले भी बहुत एनक्रोच हो गया था, ये तो बच गया, अब जितना बच गया इसको, और ये सब जो गांव वालों की प्रॉपर्टी है वो सहयोग करेंगे तो हम फॉरेस्ट की तरफ से भी ना, ये इसका जो ये डाइवर्शन की जो कॉस्ट होती है कि हमें कोई अगर पेड़ ज़्यादा आगे पीछे करने पड़े, उसमें जो भी एक तरीका होता है उस तरीके से हम इसको करके अब इसको और नेशनल लेवल का या इंटरनेशनल लेवल का बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू।